ओके। ओके। आज जो क्लास है वो है एफईजी को हम किस तरह ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये अगर याद हो कल मैंने मार्क किया था लाइव सेशन में, अगर किसी को याद है तो, यूट्यूब पर जो हमने सेशन किया था उसमें उसमें ये किया था वो आप सब चीज़ें आपके सामने हैं। ओके, इसको मैं रिमूव कर दूँ। अच्छा, एफईजी को ट्रेड किस तरह करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एफईजी को ट्रेड किस तरह करेंगे। एफईजी को तो मैंने समझा दिया कि एफईजी क्या है, किस तरह बनती है। आज हम देखेंगे कि ट्रेड किस तरह करना है एफईजी पे, ठीक है। ओके। दो तरीके हैं एफयूजी को ट्रेड करने के, ठीक है। एक तो ये कि जब भी एफयूजी बन जाए, मैं मार्क कर देता हूँ एफयूजी। यहाँ पर मैंने ये एफयूजी मार्क कर दिया फॉर बाय एंट्री, ठीक है। सबसे पहली बात कि इस एफयूजी को तो ट्रेड करना है, किस तरह करना है इसके पीछे आपने देखना है सेल्फ हेल्ड। अगर एफयूजी के पीछे आपको सेल्फ हेल्ड मिलता है तो आपका एंट्री पॉइंट एफयूजी होगा। सेल्फ हेल्ड एज अ कंफर्मेशन, आपने उसको ही ट्रेड इजिली कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जगहों पर ये चीज आपको मिलेगी, आप देख ले फिर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक मिसाल के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख ले, मैं रेंडमली मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। एफयूजी, एफयूजी है, इसके पीछे क्या पड़ा हुआ है, बायफेल्ड। बाय की एंट्री में सेल्फ फेल्ड प्लस एफयूजी, और सेल की एंट्री में बायफेल्ड प्लस एफयूजी। अब यहाँ पर दूसरा भी आपको बता दूं, ये एफयूजी भी है, ये वाला। इसको मैं रिमूव कर दूं। अब इसके पीछे आप देख लें कि इसके पीछे बायफेल्ड सेटअप है, बायफेल्ड सेटअप है। यस। तो ये एफयूजी भी वैलिड है, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ तक पहुंचती है तो आप इस लेवल को भी ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, टाइम फ्रेम। H1 बेस्ट टाइम फ्रेम है। H1 से कम मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं खुद H1 पे ट्रेड करता हूँ। समझ आ गई। एक सेटअप तो ये बना कि एफयूजी बने, उसके पीछे बायफेल्ड हो तो सेल की एंट्री आप कर सकते हैं। दूसरा सेटअप एफयूजी हो और उसके पीछे सेल्फ हेल्ड हो तो आप बाई की एंट्री कर सकते हैं। एफयूजी दोनों में सेम होगा, सेल में आपने बाय फेल्ड देखना है और बाय में आपने सेल्फ हेल्ड देखना है। आप पीछे जा सकते हैं, पीछे भी आप देख लें। हाँ, जहां पर आपको कोई लेवल नहीं मिले, सेल्फ हेल्ड नहीं मिले, तो आप ट्रेड ना करें। अगर आप सेल्फ हेल्ड प्लस एफयूजी पे ट्रेड कर रहे हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ फॉर बाय एंट्री। एफयूजी फर्स्ट कैंडल हाई और थर्ड कैंडल लो, मैंने मार्क कर दिया। इसके पीछे आप एफयूजी इसके पीछे आपने सेल्फ हेल्ड देखना है। सेल्फ हेल्ड है, अगर सेल्फ हेल्ड है तो बिल्कुल आप इसी एफयूजी को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बाय की एंट्री के लिए दो एग्जांपल दे दी।
क्लियर हो गया? इस तरीके से आप, अच्छा यहाँ पर मैं एक बात और भी बता दूं कि एस एल बी हिट होगा। एस एल बी हिट होगा, ये नहीं कि बस इसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 100%। 100% किसी चीज की एक्यूरेसी नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, समझ आ गई ना? अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सारे मैं रिमूव कर दूं। और यहाँ पर बाय फेस सेटअप, 1 मिनट। बाय फेस सेटअप वाला देखते हो एफयूजी, क्योंकि टॉपिक ही बाय फेड वाला है या सेल्फ फेड वाला है। 1 मिनट। ओके एफयूजी। एफयूजी, इसके पीछे आप देख ले बाय फेड है, यस है, तो बिल्कुल आप इस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एफवीजी प्लस बायफेल। अच्छा, अब एक बात मैं और बता दूं, अब ये नहीं कहना कि सर ये जोन बहुत बड़ा है ये हो, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप एफवीजी को ट्रेड कर सकते हैं। मैं एंट्री पॉइंट नहीं बता रहा, मैं एंट्री पॉइंट आपको नहीं बता रहा, स्टिल सिर्फ बता रहा हूं कि आप किस तरीके से लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट वो नेक्स्ट क्लास में होगा। आपने प्रिसाइज किस तरह करना है इसी लेवल को, क्योंकि अगर आप इस लेवल से एंट्री ले रहे हैं, यहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं 76 से, और 83 तक आपका जोन है, तो ये तो तकरीबन 90 पिप्स का जोन हो गया। तो आपका इसलिए जोन से ऊपर आएगा, कितने पिप्स आएगा ये भी किसी को पता नहीं। तो ये तो फिर इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ा जाएगा, तो फिर क्या करोगे? तो इसी वजह से आज मैं सिर्फ आपको सेटअप बता रहा हूँ, नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर एंट्री पॉइंट आ जाएगा कि किस तरह हम एंट्री ले सकते हैं और किस तरीके से स्मॉल टाइम फ्रेम में हमने एंट्री लेनी है। ठीक है, काइंडली जरा ये बता दे कि क्लियर हो गया? एफयूजी प्लस बायफेल्ड या सेल्फेल्ड? आप जरा बता रहे, जल्दी करो, शाबाश। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैंने क्या कहा माजिद भाई कि थोड़ा सा वेट कर ले, जोन बड़ा बनना हो, मैंने आपके क्वेश्चन से पहले ही आपको आंसर दे दिया है, समझ आ गई? ओके, क्लियर 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 क्लियर, ओके। अच्छा, ये तो हो गया एक सेटअप। अब दूसरा सेटअप क्या है? आप तो बाईफेल्ड पे ट्रेड कर रहे थे, तो बाईफेल्ड या सेल्फेल्ड तो हो गया। अब अगर आपको, आप बाईफेल्ड या सेल्फेल्ड पे ट्रेड नहीं करना चाहते, तो फिर आप किस चीज पे ट्रेड करोगे? तो नेक्स्ट आपके साथ जो होगा, सेकेंड सेटअप, वो आप सिंपल एंगल्फिंग बाय या सिंपल एंगल्फिंग सेल को भी ट्रेड कर सकते हैं। कल आपको याद है मैंने लाइव ट्रेड पे आपको दिया था 85 का लेवल, यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है वो वीडियो, कल वो वाली। यहाँ पर आप देख लें, ये है आपका एफवीजी, फर्स्ट कैंडल हाई, थर्ड कैंडल लो, एफवीजी बना, और उसी के साथ नीचे आपको मिला एनगल्फिंग बाय। एफवीजी प्लस एनगल्फिंग बाय। इससे पहले हमने कहा था कि सेल्फ हेल्प बने तो हम ट्रेड कर सकते हैं, वो सेटअप भी परफेक्ट है, उसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मेन पॉइंट आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अगर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो आप हर एफयूजी सेल्फ हेल्प बाय फेल्प पे ट्रेड कर सकते हैं, प्लस आप इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल प्लस एफयूजी को भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि दूसरे सेटअप को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके साथ बना एफयूजी, ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है इंगल्फिंग बाय। टाइम फ्रेम वही है, अगर सिंपल में बता दूं, अगर आप एंट्री ले रहे हैं हाई टाइम फ्रेम में या H1 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो 92 आपका एंट्री एंट्री पॉइंट है, एस एल आपका 78 आएगा। तो फिर क्या करोगे? फिर भी आप मार खाओगे, तो फिर उसको हमने फिर प्रिसाइज करना होगा। लेकिन प्रिसाइज की क्लास आज नहीं है, आज सिर्फ दो सेट बता रहा हूँ, ठीक है? तो सिंपल एफवीजी प्लस सिंपल एंगल फंगा है,
कोई और चीज ना मिले, कोई चीज ना देखे, एफयूजी प्लस इनगल्फिंग बाय, बाय एंट्री के लिए। कल लाइफ में मैंने बताया था, ये आपके सामने। और ये भी बताया था कि होल्ड करना है, कम से कम 150 पिप्स तक आपने होल्ड करना है। ये आपका हो गया दूसरा सेटअप। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगर हम देख लें। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं, मार्केट स्टिल नहीं आई, लेकिन यहां पर आपको पहले से बता रहा हूं। ये बन गए हमारे साथ एफवीजी सेल। फर्स्ट कैंडल लो, सेकंड थर्ड कैंडल हाई। अब यहां पर आपने क्या देखना है, इनगल्फिंग सेल। इनगल्फिंग सेल है, तो दिस एफवीजी इज स्टिल वैलिड फॉर सेल एंट्री। एफवीजी प्लस इनगल्फिंग सेल। ये लाइन कौन कौन लगा रहा है, साजिद? समझ आ गई? एफवीजी प्लस इनगल्फिंग सेल, तो इसी लेवल से भी आप सेल कर सकते हैं फिर। मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूँ प्रीवियस मार्केट में। यहाँ पर आप देख ले, फर्स्ट कैंडल लो, थर्ड कैंडल हाई, वो साथ में बना एनगल्फिंग सेल। अब जोन काफी बड़ा है, ट्रेड किस तरह करना है? ट्रेड को छोड़े, फिलहाल सेटअप को फाइंड करें। ये देख ले, फर्स्ट अटेम्प्ट 88 टच, डाउन 72, 160 पिप्स। दोबारा 3400, और फिर 78, 280 पिप्स। मैंने कुछ नहीं किया, सब चीजें आपके सामने है। एफयूजी प्लस इंगल्फिंग सेल, यहाँ पर कोई बाय फेल्ड वगैरह नहीं है, ओनली इंगल्फिंग सेल है। तो यस, बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं। बाय फेल्ड ना हो तो ना होना जरूरी तो नहीं है। आपके साथ नेक्स्ट सेटअप तो बन रहा है, नेक्स्ट सेटअप पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? स्मॉल टाइम फ्रेम में भी वर्क करता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। स्मॉल टाइम फ्रेम में आप खुद देख ले फिर। समझ आ गई? क्योंकि मैं H1 से कम टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता। हाँ, प्रिसाइज करता हूँ जरूर, लेकिन ओनली M5 या ओनली M15 को फिलहाल मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन है सब आपके सामने है, जो मूवमेंट है वो भी आपके सामने है। ठीक है? ओके, आपको एक एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा लेवल वैलिड होगा? अब देख लो, एनगल्फिंग बाय प्लस एफवीजी, आपका हो गया एफवीजी, और इसके साथ बन रहा है एंगल्फिंग बाय। नाउ द लेवल स्टिल वैलिड फॉर बाय एंट्री। उसने एफवीजी को रिस्पेक्ट कर दिया, नो इशू। हमारा काम है एंगल्फिंग बाय से ट्रेड उठाना। इस लेवल को हम ट्रेड करेंगे, एंगल्फिंग बाय को, और ये लेवल स्टिल वैलिड है। ठीक है? यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं। हम देख ले, एफवीजी प्लस एंगल्फिंग बाय, वेरी नेक्स्ट कैंडल टच एंड मार्केट अप। दोबारा भी आई, उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया। एफयूजी प्लस सिंगल फिंग बाय हो, कोई फेल सेटअप ना हो तो बिल्कुल ना हो, सेल्फ फेल कोई नहीं है। मैंने ओनली एफयूजी मार्क कर दिया, एफयूजी प्लस सिंगल फिंग बाय। नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल मार्केट आई, उस लेवल को टच करके चली गई,
और उसके बाद दोबारा भी आई है, उस लेवल से प्रॉफिट दिया है। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट पे अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो वो अपने रिस्क पे कर सकते हैं, क्योंकि हम इंगल्फिंग पे सिर्फ एक ही दफा ट्रेड करते हैं। दोबारा ट्रेड करना है तो कंफर्मेशन दे लेके ट्रेड करें, या रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। सेम सेम फार्मूला यहाँ पे भी हुआ है। एफयूजी प्लस एंगल्फिंग बाय H1, एंड वेरी नेक्स्ट कैंडल मार्केट टच, बूम, जब दोबारा आई मार्केट सेम उसी लेवल से रिस्पेक्ट दी है। ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमारी अपनी एंट्री, सेकंड अटेम्प्ट पे आपका रिस्क है, आप रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क लेना है तो रिवॉर्ड आपको मिलेगा ना, रिस्क नहीं लोगे तो किस तरह रिवॉर्ड आपको मिलेगा? फिर तो रिवॉर्ड नहीं मिलता। जब आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड किस तरह मिलेगा? ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। काइंडली जरा मुझे बता दें। क्लियर 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 क्लियर, यस सर, यस श्योर, यस सर, क्लियर क्लियर सर जी, ओके ऑल क्लियर, ओके 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 ओके। जी शाहिद भाई। जी सर भाई, ठीक होगा। अभी हमारे पास 18 मिनट बाकी हैं। ठीक है, बस रिकॉर्डिंग, क्लोज कर दूं यहाँ पे? रिकॉर्डिंग क्लोज करो।